नमो नमः। नवीन कुमारः, व्याकरण प्राध्यापकः, नंदन संस्कृत महाविद्यालयः, ईशःपुरं मधुबनी। अद्य वयं स्वरवैदिकी प्रक्रिया पठिष्यामः। शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खण्डस्य छात्राणां कृते वर्तते। पूर्वं मया पाठितं स्वरवैदिकी प्रक्रिया, तदनन्तरम् एकं सूत्रं वर्तते यचि भम। प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 18वां नंबर सूत्र है नभो अंगिरो मनुषाम वैत्युपसंख्यानम नभसा तुल्यम नभस्वत् भत्वा द्रुत्वा भावः। अंगिरस्वदंगिरः उदाहरण है, मनुष्वदग्ने, जने ऋषि, कृष्ण वसु इत्यादि इसके उदाहरण हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्ययों को छोड़कर यकारादि और अजादि किसी स्वादि के प्रत्यय परे रहने पर उससे पूर्ववर्ती की भ संज्ञा होती है। और जहां इस सूत्र से भ संज्ञा का विधान नहीं होता है, परंतु वेद विषय उपसंख्यानम कहते हैं, वे कुछ ऐसे स्थलों पर अथवा वेद विषय का कुछ ऐसे स्थल है जहां पर इस सूत्र से भ संज्ञा हो जाता है, जबकि भ संज्ञा नहीं होना चाहिए, फिर भी वेद विषय का इस सूत्र से भ संज्ञा हो जाता है। उपसंख्यानम कहता है विकल्प से। तो इसका उदाहरण है नभस्वत। नभस्वत को सबसे पहले विग्रह करेंगे तो होगा नभसा तुल्यम। इस विग्रह में नभस्वत बनता है। क्या बनता है? नभस्वत। फिर एक सूत्र है तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। क्या सूत्र है? तेन तुल्यम क्रिया चेदवती। इस सूत्र से क्या करेंगे? वती प्रत्यय लाएंगे। वती का वत शेष रहता है। प्रस्तुत वचन से, प्रस्तुत वचन से इसका तात्पर्य है प्रस्तुत सूत्र से, यचि भम से, नभस की भ संज्ञा होने से क्या होता है? पद संज्ञा का बाद हो जाता है। पद संज्ञा, जब भ संज्ञा हो जाए तो पद संज्ञा को बाधित कर देता है, पर जिसके कारण ससजुषोरु सूत्र से स का ऋतु नहीं होता है। अन्यथा पद संज्ञा होने पर स का ऋतु करते, फिर उत उसको गुण हो जाने पर नभोवत, ऐसा रूप वेद में भी होने लगता, जो कि अनिष्ट है। तो हमको नभस्वत ही करना है। तो इस कारण इस सूत्र से वेद में कहीं कहीं भ संज्ञा कर दिया जाता है। उसके बाद है अंगिरस्वदंगिरः। यहाँ भी विग्रह करिए तो बनता है अंगिरा इव। अंगिरा इव। इस विग्रह में फिर वही तेन तुल्यम क्रिया चेदवती, इस सूत्र से वती करके उसका वत शेष रहता है। प्रत्यय भ संज्ञा होती है, जिसके कारण स का ऋत्व आदि नहीं होता है, तो अंगिर स्वाद अंगिरः रूप बन जाता है। अगर भ संज्ञा नहीं करते, पद संज्ञा होना, तो अंगिरो बन जाता है, जो कि अनिष्ट है। फिर है मनुष्वदग्ने। तीसरा उदाहरण है मनुष्वदग्ने। इसका अगर विग्रह करते हैं तो मनुषा तुल्यम मनुरिव, इस प्रकार विग्रह होगा। फिर मनुष्य शब्द से वत, उसी सूत्र से तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से वती का वत प्रत्यय होता है। जन धातु से उस प्रत्यय का विधान जने ऋषि, उनादि कोश में 262वां नंबर है जने ऋषि, इस उनादि सूत्र से किया जाता है। इस सूत्र से बहुलम की अनुवृत्ति होती है। इस कारण यह प्रत्यय मन धातु से भी होता है, तो बन जाता है मन जोड़ उस। बहुलम, बहुलम मतलब हम कहे तो बहुलम छंदसी, बहुलम मतलब वेद, वेदों में तो बहुलम की अनुवृत्ति आती है।
तो जहाँ जन धातु से उस प्रत्यय हो रहा था, तो बहुलम की अनुवृत्ति होने के कारण मन धातु से भी उस प्रत्यय होने लगेगा। मन तो मनुष्य बन जाएगा, जब मन और उस को जोड़ेंगे तो मनुष्य बन जाएगा। फिर एक सूत्र है आदेश प्रत्यय। सूत्र से दंत शकार को शत्व कर देंगे, मूर्धन्य शकार कर देंगे, तो मनुष्यवत प्रत्यय करने पर मनुष्यवत बन जाएगा। फिर भ संज्ञा होने पर तत् संज्ञा का बाधिक हो जाता है, उस हो जाने के कारण रुत्व नहीं होता, फिर रसत्व रहता है, जिससे मनुष्यवत बन जाता है, मनुष्यवदग्ने बन जाता है। उसके बाद कृष्ण वसु, ये भी वैदिक प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब वृषण है, तो इसका जब विग्रह करेंगे तो वर्षुकम वसु यस्य स, क्या वर्षुकम वसु यस्य स, वसु नक्षत्र है, तो इस विग्रह से क्या करेंगे, समास करेंगे, फिर विभक्ति का लोप करेंगे, भ संज्ञा नत्व, तो बन जाएगा वृष्ण वसु। फिर वृषा अश्वो यस्य सः, इस विग्रह में वृषणस्व करेंगे। वृषणस्व वृषण शब्द है, तो उसकी पहले प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद समास हो जाता है, तो विभक्ति का लोप हो जाता है। परंतु फिर भी यहाँ अंतर्वर्तिनी संज्ञा मानकर, विभक्ति मानकर, अंतर्वर्तनी विभक्ति मानकर उसका क्या करेंगे, क्योंकि भ संज्ञा करेंगे। भ संज्ञा होने से क्या होगा कि नत्व नहीं होगा, न लोप प्रातिपदिकांतस्य से जो वृषण में जो नकार है उसका लोप प्राप्त था, परंतु एक सूत्र है पदांतस्य, उस सूत्र से न को निषेध नहीं होगा, और नत्व करके वृषण वसु ये कर देंगे। और इसी तरह से वृषा वसो यस्य स, वृषणस्व इत्यादि, ये सब वैदिक प्रक्रिया के अंतर्गत इसका सिद्ध होता है। यजिब हम इस सूत्र का मेन जो मूल पर यदि हम आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ऐसे कुछ स्थल है वेद में जहाँ पे भ संज्ञा नहीं होना चाहिए, परंतु वेदों में इस सूत्र से भ संज्ञा किया जाता है और उदाहरणों को सिद्ध कर दिया जाता है।